अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसे कि मैंने पहले भी बताया था यूईटी स्प्रिंग एडमिशन 2025 फर्स्ट टाइम ओपन हो रहे हैं और इसकी मैं तमाम डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताता हूं। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सअप चैनल को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसके थ्रू आप लोगों को एजुकेशनल अपडेट्स और यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलती रहेंगी। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जो एडमिशन स्केजूल है वो अनाउंस कर दिया गया, मैंने पहले भी बताया था। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसका एप्लीकेशन प्रोसेस देखते हैं, मैं थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रोल डाउन करके ले आता हूँ। तो ये डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप लोगों ने यूटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और चालान जनरेट करना है। जो ई कैट वाले प्रोग्राम्स हैं उनके लिए 5000 डियर स्टूडेंट्स फीस है और इसमें आप लोगों का एंट्रेंस टेस्ट आएगा और एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी ये सारा इंक्लूड होगा। और नॉन ई कैट वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो कौन कौन से अभी मैं बताता भी हूँ, उनके लिए आप देख सकते हैं 2500 फीस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जब इसमें अप्लाई कर रहे होना है तो आप लोगों ने सबसे पहले चालान की पेमेंट करनी है और उसके बाद आप लोगों ने अपनी प्रेफरेंस वगैरह को केयरफुली सेलेक्ट करना है, जो कि बाद में आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। और आप लोगों के पास टाइम जो है वो 9 दिसंबर तक होगा, लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है सबमिट करवाने की। और एक दफ़ा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकेगी। डियर स्टूडेंट्स, एंट्रेंस टेस्ट जो ई कैट बेस प्रोग्राम्स हैं उनके लिए आप लोगों को एडमिट कार्ड जो है उसको प्रिंट आउट करना पड़ेगा और वो आप लोगों ने 11 दिसंबर वेंसडे तक उसको कर लेना है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, जो आप लोगों को टेस्ट की डेट्स वगैरह मिलेगी उस टेस्ट में डेट में जाके आप लोगों ने अपना टेस्ट दे लेना है और रिजल्ट जो है वो 23 दिसंबर को अनाउंस किया जाएगा, जैसे कि इन्होंने इधर मेंशन किया हुआ है। आगे डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने लिखी हुई है कि इंटरव्यू चाहे आपका ई कैट है, नॉन ई कैट बेस्ड प्रोग्राम है, आप लोगों को देना होगा और इंटरव्यू स्लिप जो है वो प्रिंट होगी मंडे वाले दिन दिसंबर 23 को। और अटेंडेंस इंटरव्यू की और पासिंग ऑफ द इंटरव्यू विद 50% मार्क्स आर मैंडेटरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरव्यू में अपीयर होना ज़रूरी है, इधर से आप लोग इसको मिस नहीं कर सकते। पहली जो मेरिट लिस्ट है जी वो 10 जनवरी को अनाउंस कर दी जाएगी और उसके बाद आगे वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स और फीस सबमिशन जो है वो 16 जनवरी तक आप लोगों को इसका टाइम दिया जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी सी और डिटेल्स बताऊं, जो कि मैं पहले आपको काफ़ी दफ़ा बता भी चुका हूं कि आप लोग कौन से कॉम्बिनेशन वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ई कैट बेस प्रोग्राम में प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स, प्री मेडिकल वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ ICS वाले स्टूडेंट जिनका कॉम्बिनेशन चाहे फिजिक्स के साथ है चाहे स्टैट के साथ है, तो वो इसके अंदर एलिजिबल है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि आफ्टरनून प्रोग्राम्स जो हैं वो कौन कौन से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाहौर कैंपस में हो रही है, कंप्यूटर साइंस लाहौर कैंपस में, इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी लाहौर कैंपस में, साइबर सिक्योरिटी लाहौर कैंपस में, रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम लाहौर कैंपस में, गेमिंग एंड एनिमेशन लाहौर कैंपस में, डाटा साइंस मेन कैंपस में और अप्लाइड कंप्यूटिंग भी लाहौर कैंपस में। ये तमाम वो प्रोग्राम्स हैं स्प्रिंग एडमिशन जिनके आफ्टरनून प्रोग्राम्स ओपन हुए और मेन कैंपस में। तो ये डियर स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जिनका अभी FSC कंप्लीट हो चुका है, जो रिपीटर हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मॉर्निंग के प्रोग्राम्स अगर मैं आपको बताऊं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग KSK कैंपस में, इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी KSK सिस्टम में, कंप्यूटर साइंस फैसलाबाद रचना और नारोवाल कैंपस में, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग आप देख सकते हैं KSK फैसलाबाद रचना और नारोवाल कैंपस में इनके एडमिशन ओपन हुए हैं। नॉन ई कैट प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो इंटीरियर डिज़ाइन आफ्टरनून लाहौर कैंपस में, और इसमें कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, FSC प्री इंजीनियरिंग वाले, FSC प्री मेडिकल वाले, ICS वाले। इसी तरह बैचलर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेन कैंपस में आफ्टरनून में, इसमें नॉन ई कैट बेस्ड प्रोग्राम है। और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये भी आफ्टरनून में, और इसमें भी आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट विद एनी कॉम्बिनेशन और इक्विवेलेंट अप्लाई कर सकते हैं। बायोमेडिकल KSK और नारोवाल कैंपस मॉर्निंग में ओपन हुए और इसके लिए अलाउड कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट इसमें कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जनरल इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि इंटरमीडिएट विद रेलेवेंट कॉम्बिनेशन मिनिमम 50% स्कोर आपको रिक्वायर्ड होगा और ये मैंडेटरी है एंट्रेंस टेस्ट के अंदर हेल्ड जो यूटी लाहौर मेन कैंपस में होगा, जो सैटरडे 21 दिसंबर से 22 दिसंबर तक होंगे। उसमें ई कैट बेस प्रोग्राम के अंदर आपको होना पड़ेगा और प्रीवियस ई कैट वो कह रहे हैं एक्सेप्ट नहीं होगा। और ई कैट बेस प्रोग्राम्स ऊपर बता दिए मैंने आपको। ई कैट फॉर फॉल 2025 सेमेस्टर विल बी अरेंज लेटर। फॉल एडमिशन के लिए ई कैट का बाद में ऐलान किया जाएगा। फिजिकल अपीयरेंस एंड मिनिमम 50% मार्क्स आर मैंडेटरी इन इंटरव्यू, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। मेरिट कैलकुलेशन जी क्या है, ई कैट बेस्ड प्रोग्राम्स की डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक और FSC की वेटेज 70% यानी 45% पार्ट 1 और 25% मैट्रिक होगा। एंट्री टेस्ट के मार्क्स 20% काउंट होंगे और इसी तरह इंटरव्यू का वेटेज 10% होगा। इसी तरह जी नॉन ई कैट प्रोग्राम्स की बात करें तो मैट्रिक और FSC की वेटेज 90% होगी और इंटरव्यू की वेटेज जो है वो 10% होगी।
तो ये डियर स्टूडेंट फर्दर नीचे डिवीजन थी। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है पहले यूटी की वेबसाइट पे है, वहाँ पे आप लोगों ने अपना बोथ ई कैट बेस्ड प्रोग्राम्स और नॉन ई कैट बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए आपको चलान जनरेट करना होगा, उसको पे करना होगा। ई कैट बेस पे 5000 है और नॉन ई कैट प्रोग्राम्स के लिए 2500 है। आफ्टर चलान पेमेंट आप लोगों को क्या करना होगा, अपनी प्रेफरेंस वगैरह सेलेक्ट करनी होगी और जब सेलेक्ट कर लेंगे तो उनको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। मंडे 9 दिसंबर तक आप एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। आगे वो कहता है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिंट दी एडमिट कार्ड वेंसडे दिसंबर 11 को। आप लोगों ने अपना एंट्री टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है उसको प्रिंट करना है, उसमें अप्लाई करके भूल नहीं जाना है। 11 दिसंबर की डेट याद रखनी है। फिर वो कहता है जो भी आप लोगों को टाइम वगैरह मिलेगा उस पर आपने पहुंचना है और जो एंट्री टेस्ट आप लोगों का होगा वो रिजल्ट उसका 23 दिसंबर को अनाउंस किया जाएगा। और उसके बाद वो आगे फर्दर कहते हैं कि जो इंटरव्यू होगा वो 30 दिसंबर को होगा और फ्राइडे 3 जनवरी तक आप लोगों के कंटिन्यू रहेगा। एग्जैक्ट टाइम आपको बाद में बता दिया जाएगा, रिजल्ट कार्ड वगैरह पे लिखा होगा। फॉर कैंडिडेट्स ऑप्टिंग नॉन ई कैट प्रोग्राम इंटरव्यू स्लिप कैन बी प्रिंटेड ऑन 23 दिसंबर। तो ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आपकी है वो फ्राइडे 10 जनवरी को होगी। इसी तरह जो लास्ट डे डॉक्यूमेंट्स की होगी डियर स्टूडेंट्स वो 16 जनवरी होगी। इसी तरह फिर ये आगे बताते जाएंगे। और उसके बाद डियर स्टूडेंट वो कहते हैं द टेस्ट वुड बी ऑफ द इंटरमीडिएट लेवल, इट दिस विल बी ऑफर्ड इन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। तो जो आपके कॉम्बिनेशन होंगे उनमें से टेस्ट लिया जाएगा। लाइक के जो प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में से होगा और जो आईसीएस वाले स्टूडेंट्स फिजिक्स के साथ है उनका मैथ फिजिक्स कंप्यूटर साइंस में से होगा और बाकियों का आईसीएस स्टैट वालों का मैथ स्टैट और कंप्यूटर साइंस में होगा। इसी तरह जो स्टूडेंट्स प्री मेडिकल वाले हैं वो पूछ रहे होते हैं कि जी हमारे टेस्ट के अंदर क्या आएगा, तो आपके टेस्ट के अंदर जी बायो आएगी, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री आपके टेस्ट में होगा। स्टैट वालों का मैथ स्टैट फिजिक्स होगा। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वही होगा, 100 मिनट्स होंगे, 100 एमसीक्यूज होंगे एंड देयर इज़ नो पासिंग थ्रेश होल्ड फॉर एनी प्रोग्राम। तो ये जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इन्होंने पासिंग थ्रेश होल्ड को भी ख़त्म कर दिया। अब आपको कोई टेंशन नहीं कि जिस हम कहते थे कि 132 होने चाहिए मार्क्स, इतने नहीं होंगे तो एडमिशन नहीं मिलेगा। तो देयर इज़ नो पासिंग थ्रेश होल्ड फॉर एनी प्रोग्राम। तो ये गुड न्यूज़ है जी आप लोगों के लिए। सपोर्ट फॉर प्रिंटिंग ऑफ द एप्लीकेशन एंड एडमिट कार्ड्स के लिए इफ़ रिक्वायर्ड द कैंडिडेट्स में यूज़ कंप्यूटर एंड प्रिंटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ये यूटी की जो मेन लाइब्रेरी है वहाँ से भी आप लोग अपने प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने भी फैसिलिटी दी हुई है। मंडे नवंबर 18 को जाके से दिसंबर 9 तक आप उधर से भी जाके कर सकते हैं। 10 AM से 3 PM तक आप लोगों के पास टाइम होगा। आगे वो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ फोटो आईडी एट द टेस्ट सेंटर ड्यूरिंग एंट्रेंस टेस्ट। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, बाद में फिर इशू आ रहे होते हैं, सर हमारा फोटो आईडी का इशू आ रहा है। फेलियर टू प्रेजेंट अ फोटो आईडी मे रिजल्ट इन एक्सक्लूजन फ्रॉम द टेस्ट सेंटर। फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ फोटो आईडीज आर वैलिड। या तो अपना CNIC लेकर जाएं, ठीक हो गया, या आप लोग मैट्रिक का अपनी जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा वो उसकी फ़ोटोग्राफ लेकर जाएं। कंप्यूटर या डोमिसाइल आप लोगों के पास होना चाहिए या कोई पासपोर्ट होना चाहिए। तो इनमें से आपने कुछ ना कुछ साथ लेकर जाना, उनको दिखाना है, अदरवाइज़ आपका रिजल्ट का इशू बनेगा, फिर बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। फिर वो कहता है अ कैंडिडेट हु मिसेस द एंट्रेंस टेस्ट इन द अलॉटेड सेंटर ड्यूरिंग द अलॉटेड टाइम स्लॉट विल नॉट बी परमिटेड टू रीटेक द एग्जाम। दोबारा टेस्ट नहीं होगा, जो डेट मिलेगी उसी में जाके देना है। फिर वो कहता है सिंस द टेस्ट इज़ फुली ऑटोमेटेड नो रीचेकिंग फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड। तो रीचेकिंग वाला भी कोई सीन नहीं। एंट्रेंस टेस्ट एडमिशन टोकन वंस परचेज कैन नॉट बी रिफंडेड। तो एक दफ़ा आपने टोकन ले लिया तो रिफंड नहीं होगा, सोच समझ के लेना है। द हॉस्टल फैसिलिटी विल बी ऑफर फॉर स्प्रिंग 2025 सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। चलें जी, हॉस्टल का भी उन्होंने बता दिया कि अगर अवेलेबल होंगे तो आपको दे दिए जाएंगे। और लिमिटेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में भी ऑफर टू वो कहता है कि टू कम्यूट द स्टूडेंट्स टू एंड फ्राम द यूनिवर्सिटी। तो जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है वो भी आप लोगों को इसमें दी जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्प्रिंग एडमिशन के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स बता दी हैं। आप लोग जो बच्चे भी चाहते हैं कि हम यूईटी के स्प्रिंग एडमिशन की तैयारी करना चाहते हो, तभी हमने न्यू बैच स्टार्ट किया है यूईटी के स्प्रिंग एडमिशन की प्रिपरेशन के लिए। वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 6000 पूरे बैच की फ़ीस है, जिसमें आपको कॉमसेट का भी स्प्रिंग कवर हो जाएगा और यूईटी का भी स्प्रिंग एडमिशन। और जिन बच्चों ने फॉल का टेस्ट देना होगा यूईटी का, वो भी इसी फीस में कवर होगा। तो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स लेके अपनी इनरोलमेंट ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।